प्रणाम दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल आस्था भक्ति एवं श्रद्धा में स्वागत है। दोस्तों, फाल्गुन पूर्णिमा एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व व समय होता है जो धार्मिक और सांस्कृतिक स्वरूप में उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा को शास्त्रों में अत्यधिक महत्व दिया गया है। फाल्गुन मास रंगों और उमंगों का महीना होता है। फाल्गुन पूर्णिमा 12 पूर्णिमाओं में से आने वाली सबसे आखिरी पूर्णिमा होती है। हिंदू नव वर्ष का आखिरी माह फाल्गुन माह होता है और इसमें आने वाली पूर्णिमा भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। फाल्गुन पूर्णिमा के बाद ही हिंदू नव वर्ष का आरंभ होता है। दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो में फाल्गुन पूर्णिमा का महत्व, फाल्गुन पूर्णिमा व्रत की विधि, तिथि एवं शुभ मुहूर्त, व्रत कथा एवं फाल्गुन पूर्णिमा के दिन धन प्राप्ति के कुछ सरल और असरदार उपाय। इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आइए सबसे पहले जानते हैं फाल्गुन पूर्णिमा का महत्व। फाल्गुन पूर्णिमा का धार्मिक रूप से अत्यधिक महत्व है। सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी फाल्गुन माह का विशेष महत्व होता है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन से ही होली की शुरुआत होती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा को हिंदू वर्ष की अंतिम पूर्णिमा के रूप में माना जाता है। इस विशेष दिन पर विशेष स्थानों पर लोग लक्ष्मी जयंती भी मनाते हैं। माँ देवी लक्ष्मी धन एवं समृद्धि की देवी हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जो लोग फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान चंद्रमा की पूजा करते हैं। उन्हें दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है और उन्हें उनके वर्तमान और पिछले पापों से भी छुटकारा मिलता है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के ठीक सामने होते हैं। ग्रहों की इस योग को ज्योतिष में समसप्तक योग भी कहा गया है। पूर्णिमा पर भगवान सूर्य देव, भगवान चंद्रदेव, माता लक्ष्मी, भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान नरसिंह और भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा की जाती है। फाल्गुन पूर्णिमा पर भगवान चंद्रदेव के पूजन का अत्यधिक महत्व होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान चंद्रदेव का जन्म फाल्गुन माह में ही हुआ था। भगवान चंद्रदेव को मन, धन, संपत्ति, वैभव आदि का कारक माना गया है। ज्योतिष के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा की शाम को भगवान चंद्रदेव को जल अर्पित करना चाहिए। चंद्रमा के देवता भगवान शिव को कहा गया है। भगवान शिव ने अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण किया है, इसलिए चंद्रमा के पूजन में भगवान शिव के पूजन का भी विशेष महत्व होता है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन किए गए दान का अक्षय फल मिलता है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं फाल्गुन पूर्णिमा की व्रत विधि। इस दिन सूर्योदय के समय उठकर स्नान आदि सभी कार्यों से निवृत्त हो जाएं। फाल्गुन पूर्णिमा पर ब्रह्म मुहूर्त में तीर्थ स्नान करने की परंपरा है। पुराणों में कहा गया है कि ऐसा करने से हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो घर में ही पवित्र नदी का जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। फिर तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य देव को अर्घ दें। इसके बाद विधिवत तरीके से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल चढ़ाने के साथ अबीर, गुलाल, पीला चंदन आदि लगाएं। आज भगवान को भोग में खीर या सूजी का हलवा चढ़ाएं। इसके साथ ही तुलसी जल रखें। इसके बाद माँ लक्ष्मी को भी सिंदूर, अक्षत आदि चढ़ाएं और भोग लगाएं। इसके बाद घी का दीपक व धूप जलाकर विधिवत आरती करें। अंत में भूल और चूक के लिए माफी मांग लें। दोस्तों, आइए अब जानते हैं वर्ष 2024 के मार्च महीने में आने वाले फाल्गुन पूर्णिमा व्रत की तिथि एवं शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा 24 मार्च 2024 की सुबह 9:54 से शुरू होगी और अगले दिन 25 मार्च 2024 को दोपहर 12:29 पर समाप्त होगी। पूर्णिमा पर व्रत और स्नान उदया तिथि के अनुसार किया जाता है। ऐसे में 25 मार्च को व्रत व पूजा करना श्रेष्ठ रहेगा। हालांकि होलिका दहन 24 मार्च को किया जाएगा। आज के स्नान का मुहूर्त होगा प्रातः 4:45 से 5:32 तक। आज सत्यनारायण पूजा का समय होगा सुबह 9:23 से 10:55 तक। आज चंद्रोदय का समय है शाम 6:44 पर। आज लक्ष्मी पूजा की जाएगी देर रात 12:03 से 12:50 तक। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं फाल्गुन पूर्णिमा व्रत की कथा। फाल्गुन पूर्णिमा व्रत की तो अनेकों कथाएं हैं, लेकिन नारद पुराण की कथा को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। नारद पुराण में जो कथा दी गई है वह असुर राज हिरण्यकश्यप और उनकी बहन होलिका के दहन की कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार असुर हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद भगवान श्री हरि विष्णु के परम भक्त थे, लेकिन यह बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। बालक प्रहलाद को भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति से विमुख करने के लिए उसने बहुत प्रयत्न किए, किंतु विफल रहा। अंत में क्रोधित होकर उसने यह कार्य अपनी बहन होलिका को सौंपा, जिसके पास वरदान था कि अग्नि उसके शरीर को जला नहीं सकती। भक्तराज प्रहलाद को मारने के उद्देश्य से होलिका उन्हें अपनी गोद में लेकर अग्नि में प्रविष्ट हो गई, किंतु प्रहलाद की भक्ति के प्रताप और भगवान श्री हरि विष्णु की
कृपा से खुद होलिका ही आग में जल गई। अग्नि से प्रहलाद के शरीर को कोई नुकसान नहीं हुआ और तब से ही ईश्वर भक्त प्रहलाद की याद में होलिका दहन किया जाने लगा। इस प्रकार ऐसी मान्यता है कि फाल्गुन पूर्णिमा को लकड़ियों को एकत्रित कर होलिका का निर्माण करना चाहिए और पूरे विधि विधान से शुभ मुहूर्त में होलिका दहन करना चाहिए। दोस्तों, हमारे हिंदू सनातन धर्म में फाल्गुन पूर्णिमा का विशेष महत्व माना गया है। मान्यता है कि इसी दिन माता लक्ष्मी का धरती पे अवतरण हुआ था, इसलिए इस दिन फाल्गुन पूर्णिमा के साथ ही माता लक्ष्मी जयंती भी मनाई जाती है। आइए जानते हैं कि वे कौन से उपाय हैं जो फाल्गुन पूर्णिमा के दिन किए जाएं तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो और उनका वास हमारे घरों में बना रहे। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवताओं और राक्षसों के मध्य समुद्र मंथन हुआ था तब माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी। कहते हैं कि जिस दिन माता लक्ष्मी अवतरित हुई थी उस दिन फाल्गुन मास की पूर्णिमा थी, इसलिए यदि इस दिन कोई भी जातक माँ लक्ष्मी की पूरी श्रद्धा और विधि विधान से पूजन करे तो उसके जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। इसलिए माता लक्ष्मी की पूजा के बाद आज के दिन आप जरूरतमंदों को यथाशक्ति दान जरूर करें। दोस्तों, आइए जानते हैं ऐसे 2 उपाय जो आज आपको अवश्य करने चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर उनकी कृपा पाई जा सके। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माँ लक्ष्मी को शंख अत्यंत प्रिय है, इसलिए फाल्गुन पूर्णिमा के दिन आप माँ लक्ष्मी को दक्षिणावर्ती शंख का अभिषेक जरूर करें। ऐसा माना जाता है कि शंख देवी लक्ष्मी के भाई हैं, क्योंकि उनकी भी उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान ही हुई थी। इसलिए शंख से अभिषेक करने पे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा से अपार धन की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज के दिन किए जाने वाला दूसरा उपाय है कि फाल्गुन पूर्णिमा के दिन आप माता लक्ष्मी की पूजा करने के बाद घर के ईशान कोण में गाय के दूध से बने घी का दीपक जलाकर रख दें। लेकिन ध्यान रखें कि इसमें आप जो बत्ती लगाएं वो मौली की बनी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके लिए संभव हो तो उस दीपक में थोड़ा सा केसर मिलाकर रख दें। माता लक्ष्मी की पूजा के समय आप माँ लक्ष्मी की मूर्ति के सामने केसर, कौड़ी, चांदी के सिक्के और हल्दी की गांठ जरूर रखें। इसके बाद आप एक पीले वस्त्र में इसे बांधकर उस स्थान पे रख दें जहां आप धन रखते हो। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहती है और आपको आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके कोई सुझाव है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।